हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदनी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का एग्ज़ाम आयोग के माध्यम से 30 जनवरी 2022 को होना प्रस्तावित है। उसमें आपके कंप्यूटर के भी टॉपिक आने हैं जो कि नॉन टेक्निकल पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। वेटेज की बात करें तो आप सभी लोगों ने अभी हाल ही में हुए यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के पेपर को उदाहरण के रूप में देख लिया होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें आपके कंप्यूटर से संबंधित टोटल 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो बहुत ही अच्छा वेटेज था और 4 नंबर का एक प्रश्न था। हालांकि जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का एग्जाम है इसमें आपका 3 नंबर का एक प्रश्न है, लेकिन इसके जो प्रश्नों की संख्या है वो नियर इसी के रहेगी। 25 से 30 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसको इस बार आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, ये आपका स्कोर बहुत ही अच्छा बढ़ा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ पर छोटा सा समरी के रूप में इसका सिलेबस भी दिखा देना चाहती हूँ कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है। आपकी पेरिफेरल डिवाइस पूछी जा सकती है, नंबर सिस्टम से भी प्रश्न आ सकते हैं, जिससे संबंधित आज का ये वीडियो है। बात करें इसके बाद अगले टॉपिक की, तो मेमोरी, इंटरनेट से, मॉडेम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, भाषाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल और ईमेल से भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो इन टॉपिक को आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, तो पर डे आप ये मान के चलिए 3 से 4 टॉपिक को आपको रिवीजन करना ही करना है। देखिए, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हों वो मायने नहीं रखता है, एक हो और उसका आपके पास कितना ज़्यादा बार रिवीजन हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। रिवीजन ही आपका सिलेक्शन करा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी लाइन मैंने आप सभी लोग के लिए लिख रखी है, इसको आप अपने परीक्षा जीवन में जरूर उतारिएगा कि सक्सेस पाने के लिए आप सोर्सेस को लिमिटेड रखिए और रिवीजन को अनलिमिटेड करिए। ठीक है, आपका रिवीजन ही सिलेक्शन को दिलाएगा। ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मल्टी टाइम रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें स्टोरेज होंगी। तो सोर्सेस को आप लिमिटेड रखिए और रिवीजन को अनलिमिटेड रखिए। बहुत सारे सोर्सेस की तरफ आपको नहीं भागना है कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी बुक ले लूँ, वो भी बुक ले लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जितनी भी इस टाइम आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो उनको आप मैनी टाइम रिवीजन में ले आइए। ठीक है, बहुत बार उसका रिवीजन करिए, तभी जाकर के आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो एंड में पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सारी चीज़ें बस आप ही लोगों के लिए हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं और यहाँ से अपना पहला प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। पहले प्रश्न में कह रहा है कि कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो 1 बाइट किसका बना होता है या 1 बाइट बराबर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर सिर्फ प्रश्न की बात करें तो मूल प्रश्न तो यही पूछ रहा है कि 1 बाइट बराबर क्या है या 1 बाइट किसका बना होता है। और जो ऊपर की बात लिखी है सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए उन्होंने लिख दी है। दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका प्रश्न पूछा है कि 1 बाइट बराबर कितना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जानी जाती है उसे बिट कहते हैं। ठीक है, बिट को कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है और यही आपकी बाइनरी नंबर के रूप में भी जानी जाती है। इसी को ही आप बाइनरी नंबर के रूप में भी जानते हैं। इसको आप 0,1 से प्रदर्शित करते हैं और यही सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अगर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ दे कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और यही ऑप्शन दे दे कि बिट है, बाइट है, निबल है, तो आपकी क्या हो जाएगी, बिट, BIT। ठीक है, इसके बाद बात करें कि यही आपकी जो है बाइनरी नंबर से भी जानी जाती है। और तीसरा प्रश्न है, इसको 0,1 से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर पूछा है प्रश्न 1 बाइट बराबर क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया सबसे छोटी इकाई तो बिट है। ठीक है, अब आते हैं 1 बाइट बराबर क्या होता है। तो 1 बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में आपके कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। क्लियर, यही अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि 1 निबल बराबर क्या होता है, यही पूरी भाषा लिख देता और यहाँ पर लिख देता कि 1 बाइट ना होकर के 1 निबल बराबर क्या होता है। तो 1 निबल में आपके 4 बिट होते हैं। क्लियर, अगर फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 बाइट में आपके 8 बिट होते हैं
और एक निबल में आपके कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं। दोनों में ही ये बिट हैं, बाइट में आपके 8 बिट हैं और निबल में आपके 4 बिट हैं। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, उसके बाद आप ये सीरीज कभी भी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हो गया, एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं और एक निबल में आपके 4 बिट होते हैं। अब यहीं से अगर आपसे नेक्स्ट पूछ दे कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 किलो बाइट में, 1 किलो बाइट को केबी भी बोलते हैं, ठीक है। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आपके 1024 बाइट होते हैं। यहाँ पर अब बिट नहीं है, ठीक है। 1024 बाइट मिलकर के 1 किलो बाइट बनाते हैं। क्लियर। और एक बाइट में क्या होता है, 8 बिट होते हैं। इसको आप एक डायरी में लिख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक बार फिर से रिवीजन कर रही हूँ, आप भी साथ साथ बोलिएगा कि 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, ठीक है। 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट होता है। इसके बाद एक निबल बराबर 4 बिट होता है। और यही पूछ दे आपसे 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है, तो वहाँ पर 1024 बाइट होता है, ना कि बिट होता है। क्लियर। तो ये तीनों चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, आप कभी भी आप जो इससे संबंधित तो प्रश्न आएगा आप भूलेंगे कभी भी नहीं, ठीक है। इसके बाद जब 1024 बाइट हो जाता है, 1024 बाइट मिल करके आपके 1 केबी बनाते हैं। अब यहीं से आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। 1 MB बराबर 1024 केबी किलो बाइट मिल करके आपका 1 मेगाबाइट बना देते हैं। अभी मैं वो आपसे आगे डिस्कस करूंगी। फिलहाल यहाँ पर आप पहले प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है 1 बाइट कितने का बना होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि 8 द्विधारी अंकों का। द्विधारी अंक दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी इसका बाइनरी अंक से ही संबंधित है, ठीक है। तो कह रहा है कि 1 बाइट बराबर क्या होता है, तो 8 द्विधारी अंक होते हैं उसमें। कि यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि 8 दशमलव अंकों का होता है, द्विधारी अंकों का होता है, 2 दशमलव अंकों का होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर दशमलव का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, ठीक। दशमलव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। अब बचा 2 ऑप्शन कि द्विधारी अंकों का होता है या 8 द्विधारी अंकों का होता है। तो मैंने अभी अभी बताया आपको 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर बना ए, ठीक है। क्लियर। तो 1 बाइट में आपके हो गए 8 बिट। यही पूछ देता 1 निबल में तो आपके 4 हो जाते, और 1 किलो बाइट में पूछ देता तो 1024 बाइट हो जाते, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया भी था कि 1 किलो 1 केबी के बराबर आप पूछ रहा है, तो 1024 बाइट होते हैं। तो 1 केबी में आपके क्या होते हैं, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाइट से लिखा हुआ है, तो बाइट और बाइट से में कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ बाइट और बिट अलग अलग है, बाकी वो चाहे सारी चीज़ें एस वगैरह लगा दे तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसी प्रकार है प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर। और प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। फिर से यहाँ पर बाइट उसने पूछ दिया है, और इस बार किस में पूछा है कि 1 मेगाबाइट में। अभी ऊपर 1 किलोबाइट में पूछा था, तो 1 MB में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप सबको यही पता होगा 1 MB में कितना होता है, 1024 KB होता है, 1024 KB। अब अगर हमें KB को भी हटाना है तो हमें 1024 उसमें बाइट जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। KB को भी अगर उस जगह से हटाना है तो 1024 गुणे हमें क्या करना पड़ेगा, 1024, क्योंकि KB को हटाना है और KB में आपके 1024 बाइट होते हैं। तो 1024 को फिर से गुणा कर दीजिए, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, 10,48,576 बाइट होते हैं 1 मेगाबाइट में, ठीक है। आप दोस्तों इन डिजिट को याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद करेंगे तो आपसे कितने भी पूछ देगा आप उसका मल्टीप्लाई करा के निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं। अभी सबसे पहला प्रश्न उसने घुमा के पूछा था कि 1 बाइट में कितने क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पूछ रहा 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं। तो 8 बिट किस में होते हैं, निबल में तो 4 ही होते हैं। तो यहाँ पर बाइट में आपके कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आपने आंसर निकाल लिया कि 8 बिटों में 8 बिटों का जो समूह होता है वो बाइट कहलाता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं।
एक बाइट से, ठीक है। मैंने आपको बताया जो भी बाइट है वो किन से मिलकर के बना होता है, बिटों से, ठीक है, बिट से मिलकर के बना होता है। तो सबसे छोटी इकाई आपकी बिट हुई, और ये आपकी किससे प्रदर्शित करी जाती है, द्विधारी अंकों से, 0, 1 से, द्विधारी अंकों से, ठीक है, 2 अंकों से प्रदर्शित करी जाती है, जो आपके मूल हैं 0, 1, ठीक है। इसका आप ये कह रहा है कि एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो एक बाइट में आपके कै बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो ये द्विधारी अंक है बिट, तो 2 की पावर 8 आप कर देंगे और इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी 256। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक बाइट से आपके 256 मूल्य निरूपित किया जा सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 8 मैंने क्यों किया कि ये द्विधारी अंक है, 0, 1 2 अंकों से प्रदर्शित किया जाता है, वो बिट है, और इसमें 8 जब बिट शामिल होंगे तब आपका एक बाइट बन जाएगा। तो इस प्रकार 2 की पावर 8 कर देंगे तो 256 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, और 6 यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 6 में कि इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है, ठीक है। इनमें से कौन कंप्यूटर में मतलब अंक पद्धति प्रयोग करी जाती है, तो आपका बाइनरी भी प्रयोग करी जाती है, ऑक्टल भी प्रयोग करी जाती है, हेक्साडेसिमल भी प्रयोग करी जाती है। तो ये सारे आपके उपयुक्त तीनों आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कंप्यूटर जो समझता है वो आपकी बाइनरी अंकों को ही समझता है, लेकिन ये 2 अंक भी इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 7वां में कह रहा है कि आपका एक बिट बराबर क्या है, बिट क्या है, ये सिर्फ सिंपल सी बात पूछ रहा है कि बिट क्या है। तो आप खुद इसमें से आंसर ढूंढ करके बता देंगे कि ये अंक पद्धति है, कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, इनपुट डिवाइस है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ये अंक पद्धति नहीं है, अंक पद्धति क्या है, बाइनरी है, ठीक है। ये तो बिट कह रहा है, तो बिट मैंने आपको बताया कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ये मैं आपको शुरू से 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ, आई होप आप सबको याद भी हो गया होगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किससे नापा जाता है, शब्द की लंबाई को, जो भी आपने शब्द लिखा है उसकी लंबाई किस में नापेंगे, तो बाइट में नापेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को बाइट में नापा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किस में नापते हैं, जो भी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है उसकी कैपेसिटी को किस में नापते हैं, तो बाइट में नापते हैं, ठीक है। बाइट में नापते हैं, जैसे KB, MB, TB, GB इस तरीके से होता है ना, तो बाइट बढ़ते चले जाते हैं आगे से आगे, तो आपके जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो बाइट में उसको नापी जाती है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 10, और इसमें पूछा है कि बिट का क्या मतलब है। सिर्फ ये पूछ रहा है कि बिट का मीन क्या होता है, तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बाकी के सारे ऑप्शन इसके गलत हैं, सही ऑप्शन होगा आपका बाइनरी डिजिट। इसमें जो BI है वो बाइनरी से लिया गया है, जबकि टी जो है वो डिजिट के टी से लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल मिला दे तो बिट बना। आगे आपसे KB, MB के बारे में भी पूछ सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, और 11 में दोस्तों आपसे डायरेक्ट यहाँ पर ASCII का फुल फॉर्म पूछ दिया है। कह रहा है इसका पूर्ण रूप क्या है। और बात करूँ अगर फुल फॉर्म की, तो मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने आपको 200+ आपको फुल फॉर्म तैयार करवा दिए हैं। वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। उन 200 को आप याद कर लेंगे तो उससे बाहर कोई भी फुल फॉर्म नहीं आना है, ये पूरी गारंटी है। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। और 2016 में भी जितने फुल फॉर्म आए हैं वो भी उसी में हैं। इसके अलावा भी जब से मैं ये सीरीज़ डाल रही हूँ, जब फुल फॉर्म आता है वो सारे फुल फॉर्म आपको लगभग उसमें मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आंसर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप यहाँ देख सकते हैं 12 नंबर। 12 में कह रहा है आपसे कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की रेंज कितनी होती है। जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है वो आपकी शब्द लंबाई वो कितनी रेंज तक ले सकता है, तो 64 बिट तक ले सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर जो शब्द की लंबाई ले सकता है वो 64 बिट तक ले सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को मैंने बताया, कई बार रिपीट भी किया है कि कंप्यूटर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा को समझता है, वो बाइनरी को समझता है, ठीक है। तो आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसको कैलकुलेशन करने के लिए। और बाइनरी क्या होता है, 0, 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये द्विधारी अंक होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। 14 में आपसे कह रहा है कि एमबी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एमबी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा मेगाबाइट्स के लिए। ठीक है, एमबी का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट। और अगर आपसे केबी कह दे तो किलोबाइट, अगर जीबी कह दे तो गीगाबाइट, और यहीं पर अगर आपसे टीबी कह दे तो टेराबाइट। इसके बाद भी बहुत सारे होते हैं, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। ठीक है, पीबी का मतलब पेंटाबाइट, ईबी का मतलब एक्साबाइट, और जेडबी का मतलब लिख लीजिएगा जेट्टाबाइट, और वाईबी का मतलब होता है योट्टाबाइट। इससे आगे आपसे नहीं पूछेगा, श्योर है। बाकी आप टीबी तक इसको एक बार तैयार जरूर करिएगा, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। इसके बाद एक्स्ट्रा एक और याद कर लीजिएगा, पीबी, इससे बाहर आपसे नहीं आएगा, बाकी होता तो ये वाईबी तक है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें कह रहा है कि 10 लाख 1 मिलियन बाइट लगभग कितने की होती है? तो आपकी मेगा बाइट होती है। ठीक है, उसमें 2 बार किलो किलो का मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको बताया भी था अभी, 1024 KB और फिर 1024 बाइट का। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो 1 मिलियन बाइट होता है वो मेगा बाइट के बराबर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 16 में देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि केबी होता है, जीबी होता है, एमबी होता है, टीबी होता है, फिर आपका पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसी में आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो केबी सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद एमबी आता है, उसके बाद आपका जीबी आ जाता है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हुआ? टीबी हुआ। ठीक है, आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा टेराबाइट। टेराबाइट में आपके 1024 जीबी होते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। 1 टेराबाइट में, 1 टीबी में आपके 1024 जीबी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। 17 में देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बड़े से, प्रश्न नंबर 17 देखिए, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा है पहले सबसे बड़ा बताइए, फिर उसके बाद सबसे छोटे पे आ जाइए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं सिर्फ 4 ही दिया है। मैंने आपसे कहा भी 4 ही लगभग पूछेगा। इसके बाद जो पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी मैंने बताया है वो रेयर ही है जो आए, लेकिन बता मैंने दिया, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न नंबर 17 में आपको इन 4 ऑप्शन में कह रहा है कि बड़े से छोटे की तरफ बढ़िए। तो आंसर आपका सही हो जाएगा डी। सबसे बड़ा है टीबी, फिर आपका जीबी, फिर एमबी और फिर केबी। साथ ही अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और दिन में 3-4 बार आप एक नज़र देख भी लेंगे, तब भी आपको सारे नंबर सिस्टम याद हो जाएंगे। और नंबर सिस्टम से भी 2016 में प्रश्न पूछे गए थे, आप पेपर उठा के देख लीजिए, या उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने पूरा वीडियो डाल दिया था नॉन टेक पेपर का, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है। 18 कह रहा है कि केबी का अर्थ क्या होता है? अभी पूछा था एमबी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है केबी का अर्थ क्या होता है। तो केबी का मतलब होता है किलोबाइट। ठीक है, केबी का क्या मतलब होता है? किलोबाइट। अगला है प्रश्न संख्या 19। 19 में कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला वह कौन सा कोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में बदल देता है? तो 8 बिट कोड के रूप में कौन बदलता है? यूनिकोड। तो ध्यान रखिएगा वो कोड कौन सा है? यूनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 20। 20 में कह रहा है कि कंप्यूटर के एक निबल में कितने बिट होते हैं? अगर आपने पहला प्रश्न बिल्कुल ध्यान से सुना होगा तो आप यहाँ पर आंसर दे देंगे। एक निबल में आपके कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, एक निबल में 4 बिट होते हैं। एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं और एक केबी में आपके 1024 बाइट होते हैं। अब बस यहीं से आप गुणा करते हुए आगे चले जाइएगा। एक एमबी पूछ दे तो 1024 केबी, एक गीगाबाइट पूछे, एक जीबी मतलब पूछ दे तो 1024 एमबी। और आप सभी मोबाइल रिचार्ज कराते होंगे तो जीबी तक तो आपको लगभग पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर घुमा फिरा के लैंग्वेज आपसे पूछ भी दे सपोज कि एक टीबी बराबर क्या होता है, टेराबाइट बराबर क्या होता है, तो 1024 जीबी। ठीक है, उससे आप आगे आगे मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे तो आपके सारे जो है आंसर उसी से निकल आएंगे। और अगर उसकी भी सीट आपको चाहिए कि पूरी एक सारणी बता दीजिए कि क्या केबी, एमबी, जीबी, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगी, तो आप उसको ले लीजिएगा। दोस्तों यहीं पर वीडियो अपना समाप्त करते हैं। और ये थे आपके नंबर सिस्टम से संबंधित MCQs, जो कि आपको मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और भी अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
दोस्तों मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।